क्या आप एक इंडियन डॉक्टर हैं और आप जर्मनी में कैरियर बनाना चाहते हैं एज अ डॉक्टर? अगर हाँ, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। हम्म। आज आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे अगर कोई भी डॉक्टर इंडिया में है तो जर्मनी आकर जॉब कर सकते हैं। और इसका मार्गदर्शन हमें डॉक्टर नवरुण विश्वास, जो अभी जर्मनी के कोबलेंस शहर में है, एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं। सो उनसे हम सीखेंगे कि कैसे एक डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर जो जिन्होंने इंडिया में पढ़ाई की है, वो जर्मनी में आके नौकरी कर सकते हैं। डॉक्टर नवरुण जी, स्वागत, वेलकम। नमस्कार जी, नमस्कार। तो पहले तो मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मेरा नाम नवरुण विश्वास है। मैं आता हूँ त्रिपुरा से, उदयपुर बोल के एक छोटे से गांव से। शहर भी बोल सकते हो। तो मेरे जैसे 12 मैंने उदयपुर तक ही किया बंगाली मीडियम से। उसके बाद अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैंने मेरा एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद मैंने जर्मनी आया। तो जर्मनी आने के लिए जो चीज है वो है स्टेप वाइज काम करना। उसमें पहले तो मन स्थिर करना है कि जर्मनी जाना ही है। उसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसीड्यूर है। चाहे जर्मनी क्यों ना हो, चाहे यूएसए भी हो, चाहे इंग्लैंड भी हो, हर चीजों में ही है। यूएसए में लिख देना पड़ता है, स्टेप वाइज क्लियर करना पड़ता है। सेम जर्मनी में भी ऐसा है। तो इंडियन लोगों के लिए जो दिक्कत वाली बात है वो है लैंग्वेज पहली वाली। क्योंकि यूएसए में ली हो, ऑस्ट्रेलिया वाली एग्जाम हो या तो प्लेब हो, सारे इंग्लिश में होते हैं, तो हमारे लिए आसानी भी हो जाती है थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के लिए। तो इसमें पहले तो डिसीजन है कि जर्मनी जाना है। जाऊंगा, डिसाइडेड हो गया, तो उसके बाद लग जाना है लैंग्वेज पे। बेटर रहता है कि लैंग्वेज बेसिक तो B2 तक चाहिए, वो इंडिया में कंप्लीट कर ले। इंडिया में कंप्लीट करके फिर इधर आए। ठीक है, मेरे जैसे मिडिल क्लास के लिए ये बेटर है। और जिसके पास पैसा है वो तो जर्मनी आके भी लैंग्वेज कर सकता है, रह सकता है। क्योंकि जर्मनी में तो लैंग्वेज कॉस्ट भी ज्यादा है, रहने का भी कॉस्ट ज्यादा है, सब कुछ है। तो फर्स्ट लेवल चीज जो है वो B2 क्लियर करना है मैं एक लैंग्वेज। मिनट इसको रिपीट कर दूं कि अगर कोई इंडियन डॉक्टर जो जर्मनी में काम करना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपने आप को डिटरमाइन करें कि हमें जर्मनी जाना है। फिर उसकी तैयारी B2 लैंग्वेज तक होती है। B2। B2, तो B2 आपको हर हालत में करना पड़ेगा, तभी आप मेडिकल की नौकरी जर्मनी में कर सकते हैं, राइट? और सिर्फ B2 नहीं, फिर आगे आएगा। पहले तो B2 तक चाहिए। B2 बेसिक है। हाँ, बेसिक कहाँ से नीड कर B2 है। सकते हैं, इंडिया में कहाँ से कर सकते हैं? बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। गोएथे है, गोएथे अच्छी है, तो उसमें रेगुलर बेसिस पे क्लास लिया जाए, जल्दी खत्म होता है। इसके अलावा भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स है जो जल्दी जल्दी कराता है। हाँ, लैंग्वेज में भी लगे रहना है। मतलब पहले तो B2 करना है। सोचे कि जर्मनी जाके करेंगे तो टाइम इतना ही लेना है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है। डिफरेंस, जो बंदा जर्मनी से B2 करेगा उसका जितना फ्लुएंसी रहेगा, जो इंडिया से करेगा उसका फ्लुएंसी इतना नहीं रहेगा। मगर एक बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है। जो जर्मनी में 3 गुना पैसा लगेगा या 4 गुना पैसा लगेगा, वो B2 तक करने के लिए वो कम हो जाता है पहले स्टेप में। फिर आपका B2 का कर लिया, आपने वीजा अप्लाई कर दिया। वीजा एप्लीकेशन चांसेस या हर साल या हर 2 साल में चेंज होता रहता है। कभी होता है जॉब सीकर वीजा, कभी स्टडी वीजा। जिसको लैंग्वेज A2 तक कर लिया या B1 कर लिया, आगे B2 करना है, उसको लैंग्वेज स्टडी वीजा, लैंग्वेज वीजा मिल जाते हैं। उसके बाद आओ, आके तो आप तो B2 से पहले कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। B2 क्लियर करो। उसके बाद कि कहाँ पे कौन सी स्टेट में रहना है, बायान पे रहना है या ब्रेमेन पे रहना है या निदर जैक्सन पे रहना है, डिसीजन करना है कौन सी स्टेट में रहना है। जहां पे भी आप डिसाइड करोगे, जहां पे भी थोड़ा सा रहने की गुजारा, कहीं ना कहीं तो रहोगे। जहां पे भी रहोगे वहां पे B2 कंप्लीट होने के बाद करना है अष्टकमा, जो मेडिकल काउंसिल बोलते हैं। हर स्टेट का मेडिकल काउंसिल होता है, उसमें करना है अप्लाई। अप्लाई कैसे करना होता है, सारे जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है, साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। कैसे, इंडिया से रहते रहते 2-3 डॉक्यूमेंट तो बहुत है। एक तो कारिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, होता है। और दूसरी होती है अपना ट्रांसक्रिप्ट, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट। ये भी ले लो। एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट, अपना मेडिकल काउंसिल से
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मेडिकल काउंसिल का नंबर, ये सारी चीजें लेके B2 सर्टिफिकेट साथ में, उसमें मेडिकल काउंसिल मतलब एर्स्ट कमर किसी भी एक स्टेट में अप्लाई करो एग्जाम के लिए, बोलो कि मैं, इसको बोलता है फाक्सप्राक-प्रूफिंग, ये अप्लाई करना पड़ता है फाक्सप्राक-प्रूफिंग के लिए। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, जर्मनी में आके फाक्सप्राक-प्रूफिंग की तैयारी कर सकते हो, कोचिंग ले सकते हो, क्योंकि बिना कोचिंग की लैंग्वेज तो अच्छी नहीं होगी, घर पे बैठे कोई नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत तो कोचिंग चाहिए होता है, तो कोचिंग लेना ही पड़ेगा। मैं ये इसलिए बेटर सलाह दे रहा था कि B2 इंडिया से करके आए, फिर फाक्सप्राक-प्रूफिंग की तैयारी इधर करें, तो टाइम बच जाता है, पैसा भी बच जाता है। तो इधर तैयारी कर लिया, एग्जाम हो गया, एग्जाम की डेट वो लोग करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें टाइम लगता है ज्यादा। इसके लिए बोला था कि पहले डिसीजन लेना है जाना है कि नहीं जाना है, तो 6 महीने 7 महीने 8 महीने भी लग सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तब तक जैसे कुछ लोग हॉस्पिटल ढूंढ लेता है, कुछ लोग ऐसे ही ट्यूशन मतलब एज ए कोचिंग लेता है और घर पे रहता है जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए। वो एग्जाम बेसिक मेडिकल नॉलेज होता है, और बेसिक मेडिकल नॉलेज के साथ होता है जो वो जर्मनी में होगा, मेडिकल नॉलेज का बेसिक जो होगा वो जर्मनी में होगा, सीखना पड़ेगा। साथ में जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी लैटिन वर्ड सारे सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा एक प्रश्न है कि लोग को स्टेट डिसाइड करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि किस स्टेट में जाएं कि जहां पे आसान हो। देखो एग्जाम की बेसिक्स क्वेश्चंस बेसिक नॉलेज तो हर स्टेट में सेम है। अब डिपेंड करता है हमारा रहने का जगह, कि कोई आते हैं दोस्त की रेफरेंस से, किसी ना किसी रेफरेंस तो आना ही पड़ेगा, या तो आप खुद भी देख लिए तो पहले रिसर्च करिए आप। हाँ मैं बोलता जाऊंगा कि साउथ जर्मनी जैसे बायर्न, गेरा, ओस्ट साइड के, वेस्ट साइड की जर्मनी से अच्छा रहता है कि नॉर्थ साइड की जर्मनी, या तो ये नॉर्थ वेस्ट साइड की जर्मनी में, क्योंकि उधर लैंग्वेज थोड़ा जो बोलते हैं ना विदाउट डियालेक्ट बोले जाते हैं, हॉक में बोले जाते हैं। तो ये एक चीजें दिमाग में रख सकते हो। आपने को तो करना ही है फाक्सपर्ट को होम क्लियर, कहीं से स्टेट में भी करे, उसके बिना तो लगना ही नहीं। उसके एग्जाम क्लियर होगा तो आपको आपको जॉब के लिए एरलाउबनिस मतलब परमिशन मिलेगा, आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो इस एरलाउबनिस के लिए आप ऐसे भी करना, साथ साथ में ये जब अष्टकमर में भेजोगे, अष्टकमर का रिक्वायरमेंट ये भी होता है आप हॉस्पिटल में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो जॉब के लिए, जो आपको हॉस्पिटल ढूंढना है, अपना फेवरेट डिपार्टमेंट ढूंढना है, तो जॉब के लिए HOD के पास इंटरव्यू देना है, HOD को बोलना है कि मैं फाक्स पर प्रूफ क्लियर करना है, तब तक या तो मुझे एक लिए शाइन दे दो, या तो मुझे एक पेपर दे दो जो बताता है कि मैं आगे जॉब कर पाऊंगा, ये एक पेपर चाहिए होता है, या तो मुझे हॉस्पिटेशन दे दो, ये भी एक ऑप्शन होता है। हॉस्पिटेशन में रहो उधर, काम देखो, जर्मनी की काम करने की तरीका पूरा अलग है, वो देखते रहो सीखते रहो। हाँ इसके बाद हॉस्पिटल हाँ, में पैसा मिलता है? पैसा तो नहीं मिलता, मगर मेरे को जैसे मैंने किया था, मेरे को खाने का और रहने का मिल गया। डिपेंड करता है HOD के साथ कैसे रिलेशन होता है, ये सारे HOD के ऊपर रिलेशन होता है। मेरे 3 महीने के बाद HOD से 500 यूरो करके मिलने भी लग गए थे। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप बिटवीन शेफ एंड। तो ये कितना समय का होता है हॉस्पिटल? आपकी पहले तो 3 महीने की देते हैं, तो आप अच्छे काम कर रहे हो 3 महीने में तो एग्जाम की डेट आती ही नहीं है। एग्जाम की डेट आने में 6 से 8 महीने लगते हैं। तो आपके अच्छे रिलेशन है HOD के साथ, तो आपके 3 महीने के और भी एक्सटेंड मिल जाते हैं। तो हमारे लिए क्या चाहिए, चाहिए देखो जी, किसी बच्चे के पास पैसा होता है, मिनिमम तो आपको 5-6 हजार यूरो लेके आना ही पड़ेगा, मगर वो भी काफी नहीं होता एक साल में। तो आपको हॉस्पिटल मिल जाता है तो थोड़ा बहुत खाने का और रहने का पैसा बच जाता है, ये भी प्लस पॉइंट होता है। ओके, ये तो बात हो गया कैसे आप ऑर्गेनाइज करोगे, ये तो आपकी खुद के ऊपर होता है। और साथ साथ में आप अप्लाई करोगे एग्जाम के लिए, जो फाक्स प्रूफ होता है, जब उसका डेट आ जाए उसको एग्जाम को क्लियर करना होता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक मेडिकल नॉलेज होना, तो वो देखते हैं फार्माकोलॉजी, मेडिसिन का, और सर्जरी का। ये बेसिक जो हमारे फाइनल ईयर के एग्जाम होते हैं उसके ऊपर ही क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। तब आपको जब एग्जाम क्लियर कर लोगे, आपको 2 साल के लिए जॉब करने की अलाउंस मतलब परमिशन मिल जाएगी, तब आप जॉब शुरू करोगे। मगर वो होता है सिर्फ 2 साल के लिए। 2 साल के अंदर 2 प्रोसेस होता है, एक तो या तो आप
आपकी यूनिवर्सिटी की पूरे पेपर जो है आपकी वाइटर बिल्डिंग, मतलब आपका जो जैसे मेडिकेशन कंप्लीट किया उसको आप इधर की किसी रेस्टर के पास दो, आप उसको एग्जामिन कराओ कि आपकी और जर्मन की पढ़ाई सेम है। मगर थोड़ी बहुत कमी रहते हैं तो मैक्सिमम लोग ही डायरेक्ट एग्जाम देने में, क्योंकि ये प्रोसीड्योर जो है ना वो बहुत लंबे टाइम ले लेते हैं, करीबन 18 महीना 2 साल ले लेते हैं। तो उसके आगे जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम का वो नहीं हुआ, हो गया तो अच्छी बात है, एग्जाम देना ही नहीं पड़ेगा, और नहीं हुआ तो आपको आगे भी 6 से 8 महीने लगेंगे, जो आपका उसके बाद जो एग्जाम देना पड़ता है वो कैंटनीस अप्रूव उसके लिए। तो उस टाइम को बचाने के लिए लोग पहले अप्लाई कर देते हैं प्रूफों के लिए, बोला क्यों प्रूफ क्यों एग्जामिन कराना मेरे डॉक्यूमेंट को, तो वो दे देता है, तो 8-10 महीने में मिल जाता है आपको। जब मिल जाते हैं आप, जब इसको बोलते हैं कैंटनीस अप्रूव, मतलब उसको आपको बेसिक मेडिकल नॉलेज पूछा जाएगा, उसमें भी मेडिसिन आएगा डिटेल में, फार्माकोलॉजी डिटेल में आएगा, एनाटॉमी आएगा और साथ में सर्जरी आएगा। इसकी एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको मिल जाएगा जर्मन अप्रोवेशन, उसको बोलता है जर्मन परमानेंट, इंडिया में जैसे होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ऐसे जर्मन सर्टिफिकेट हो जाता है, ये होता है। उसके बाद आप जर्मनी में जॉब के लिए परमानेंट हो, ठीक है, ये हो गया। उसके ऐसे ही इंडिया में भी सिस्टम है, इंडिया में भी कोई रशिया से आए कोई भी आए, एमसीए का एग्जाम देना होता है, उसके बाद उसको मिलता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इधर भी लेना पड़ता है, वही एग्जाम के द्वारा, कैंटनीस अप्रूवल बोलते हैं। जब आपको वो हो गया, उसके आगे से आपकी शुरू होगी, उसको बोलते हैं वाइटर बिल्डिंग। आप चाहो तो पीजी करो, जॉब करो, आपकी मर्जी। जर्मनी में हर साल फ्री में पीजी कराता है, वो करते ही हर कोई। तो आपके जो डिपार्टमेंट बेसिस, जिस डिपार्टमेंट में आपका दिलचस्पी है उसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करो, पहले दिखाओ आपको इच्छा है, वो देखते हैं एचओडी, दिखाओ तो आपका पीजी शुरू हो जाता है। तो पीजी होते हैं जर्मन में 5 साल की, उसको बोलते हैं फाकार्स्ट, फाख बोलते हैं उसको। तो उसको धीरे धीरे हर साल में इतने केसेस करनी पड़ती है, वाइटर बिल्डिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें पढ़ाई के अंदर घुसनी पड़ती है। मगर हाँ, ये कैंटनीस प्रूफिंग तक तो हर किसी को जाना पड़ेगा। मैंने लोग देखे हुए फाक्स प्रूफिंग किया, उसके बाद कैंटनीस प्रूफिंग क्लियर नहीं कर पाया, फिर आगे की डेट एक बार फेल कर गया तो 3 बार तक चांसेस रहता है, तीसरी बार तक दे सकते हो आप। तीसरी बार के बाद आपको आगे नहीं, मौका नहीं मिलेगा, आपको वापस जाना पड़ेगा इंडिया में। अच्छा, और पाक प्रूफिंग के बाद जो है कैंटनीस प्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप नौकरी नहीं कर सकेंगे। इसके बिना कर सकते हो, आपने फाक्स प्रूफिंग क्लियर कर लिया तो आप 2 साल कर सकते हो। 2 साल के बाद लेकिन वापस जाना पड़ेगा अगर आपने एयर कैंटनीस प्रूफिंग पास नहीं किया तो। जाना तो नहीं पड़ेगा, आपके वीजा ऑफिस में आपको दिखाओ कि मैंने फेल कर लिया, आगे के एग्जाम के लिए मैंने अप्लाई किया, तो वीजा आगे के एग्जाम की डेट तक बढ़ा देते हैं। तो आप आगे के एग्जाम की डेट तक बढ़ा लेते हो वीजा, तो ऐसे ऐसे करके होता है। तो तीन तीन बार ही आप दे सकते हैं 3 बार दे सकते हो। और 3 बार के बाद नहीं दे सकते। ना, 3 बार की बात नहीं। उसके बाद बैक टू पवेलियन। हाँ, बैक टू बैक। ऐसे कोई आपके पहचान में है जो वापस इंडिया गए हैं 3? बहुत जाते हैं, बहुत जाते हैं। पहले तो हाँ, पहले तो जैसे मैं आया था, मेरे को पूरे प्रोसीड्यूर, मेरे को एक टाइम पे बोरिंग लगने लग गया। मैंने कोचिंग क्लास ले ली फाक्स प्रूफिंग के लिए, 8 महीने हो गए, अब बयान पे एग्जाम की वो नहीं आ रहा है, डेट नहीं आ रहा है फाक्स प्रूफिंग की। तो जब कोचिंग लेने गया, बयान वाले बोलते हैं पूरा अलग ही जर्मन लैंग्वेज है, हॉक डॉइच बोलते हैं उसको, हॉक डॉइच नहीं, उसको डियालेक्ट डॉइच बोलते हैं, बायरिश डियालेक्ट। तो समझ में भी नहीं आता, फिर मैंने बोला कि टाइम लॉस नहीं करना है, मैं सीधा अप्लाई कर दिया ब्रेमेन पे एग्जाम के लिए। तो हाँ, मिल गया ब्रेमेन पे। हाँ, तो फिर ऐसा ही होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना भी पड़ता है, या तो सलाह ले लो किसी से, दोस्त लोग रहते हैं नो डाउट, किसी ना किसी दोस्त से तो कम। हाँ, दलाल मैंने देखा, बहुत सारे लोग दलाल के चक्कर में भी आया, ब्रोकर के चक्कर में, वो भी बहुत पैसा लेते हैं, कुछ नहीं होता। वो सब बोलता है कि A1 से B2 करवाऊंगा, स्कूल ढूंढ दूंगा, जॉब ढूंढ दूंगा, जॉब तो आगे वो कहाँ से ढूंढेंगे, उसको इधर कहाँ से, जॉब तो खुद को ही ढूंढना पड़ता है, कोई किसी के लिए नहीं ढूंढ के देता। एक दो जर्मन की खुद की कंपनी है, वो ढूंढ के देता है, मगर उसके लिए भी आपको फाक्स प्राक प्रूफिंग क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आप ब्रोकर्स के चक्कर में ना पड़े, दलाल के चक्कर में ना पड़े, ना ना, बिल्कुल किसी ना। के चक्कर में ना पड़े। आप खुद से
प्रयास करें, स्टेप टू स्टेप समझें, आप किसी परिचित को ढूंढें। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे कमेंट्स करें, तो फिर से नवरुण जी रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल जी। और आपको खुद प्रयास करना है, इससे आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और मन की शांति भी बचेगी, और आपको बिल्कुल बिल्कुल। आत्मसंतुष्टि भी होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के ना आपके यूएसए एमएलई क्लियर कर पाओगे, बिना मेहनत के ना आप लैब क्लियर कर पाओगे, ना ऑस्ट्रेलियन एग्जाम, ना जर्मन। मेहनत तो करनी पड़ेगी नवरुण, तो। धन्यवाद। पार्ट 2 में हम और आगे डिस्कस करेंगे नवरुण जी से। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई कमेंट्स हो तो इसमें लिख दें, ताकि हम आपको उसका रिप्लाई करें। नमस्कार।